95% स्टूडेंट्स इस थ्योरम में करते हैं गलती। 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, थ्योरम नंबर 38 में करते हैं गलती। तो आप वो गलती ना करो, ठीक है, आप वो गलती ना करो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि थ्योरम नंबर 38 का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10 वेस्ट बंगाल के माध्यमिक में। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है सिंग्स ट्यूटोरियल, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो आप सबको पता है कि हम लोग थ्योरम सीरीज लेके चल रहे हैं, जो कि है क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ से, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एंड बहुत ही लेंथी थ्योरम है ये, जो कि है थ्योरम नंबर 38। इसलिए मैंने बोला कि 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसी थ्योरम में आके फंस जाते हैं। तो आप इसमें ना फंसो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि आपको बारीकी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 38, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 38 में स्टूडेंट्स क्या पूछा है मतलब एक्चुअल में क्या डिमांड कर रहा है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड आप लोग को नया लग रहा होगा, नया नहीं लग रहा है, राइट। अगर आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में, बिलो क्लासेस में किया होगा मैथ्स, तो आपको ये पता होगा कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल तो पता है, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, एक शेप जिसका चार साइड होता है और वो क्लोज्ड रहता है, दिस इज द क्वाड्रिलैटरल। आप स्क्वायर बोलोगे, स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलैटरल है, यानी वो शेप जिसका चार साइड हो और वो क्लोज्ड हो, ठीक है, वो होता है क्वाड्रिलैटरल। अब बोला क्या है कि इसी क्वाड्रिलैटरल का जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, मतलब मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रिलैटरल नहीं बोला है, हमको क्या बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब आया कंफ्यूजन कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। तो बहुत ही सरल सा चीज है, इस क्वाड्रिलैटरल को अगर मैं एक सर्कल के अंदर रख देता हूं, इस क्वाड्रिलैटरल को अगर मैं एक सर्कल के अंदर रख देता हूं, और देखेंगे क्या कि वो सर्कल का अंदर में जैसे ही वो क्वाड्रिलैटरल फिट होता है ना, ऐसे फिट करना है कि इसका जो चारों वर्टेक्स है ना, वो सर्कल पे आए, वो सर्कल पे आए। देखिए थोड़ा बाहर निकल गया है, ये वाला डायग्राम परफेक्ट है। यानी देखिए ये चारों वर्टेक्स है ना इस क्वाड्रिलैटरल का, इस सर्कल के सरकमफरेंस पे आना चाहिए। यानी चारों वर्टेक्स से क्या बना है, एक सर्कल बना है। क्लियर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलैटरल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल्स होते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल समझ में आ गया। अब हमें समझना है कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री, ठीक है। यानी इन दोनों एंगल को ऐड करके क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। एंगल मान लीजिए ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, एंगल ए प्लस बी कितना आना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री आना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू राइट एंगल भी लिख सकते हैं, टू राइट एंगल लिख सकते हैं, जो कि हम लोग थ्योरम नंबर 37 में पढ़े हैं, राइट, 37 में पढ़े हैं। टू राइट एंगल कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में कितना 90 होता है भाई, 2 90 होता है। एक 90 का मतलब एक राइट एंगल, 2 90 का मतलब 2 राइट एंगल, ठीक है। क्लियर। तो यही चीज हमको प्रूफ करना है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, इसमें देखेंगे कि हमको ये चीज प्रूफ करना है कि एंगल बी और सी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दोनों को ऐड कर, बी और डी और ए और सी भी मेरा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, दोनों को ऐड करके। क्लियर। स्टेटमेंट समझ में आया कि क्या मेरे को बोलना है, क्या मैं बोलना चाहता था, आपको समझ में आया कि स्टेटमेंट से समझ में आया ना कि मेरे को क्या प्रूफ करना है। मैं इस वीडियो में बहुत ही आस्ते आस्ते जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो आप भी वो स्टूडेंट्स में से हो सकते हो। अगर ये क्वेश्चन सामने रहा और आप लोग गलती करके आ जाओ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें और बताएं कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड में कमेंट देके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखा, गिवन में क्या लिखा है, ABCD is a cyclic quadrilateral of a circle with center O। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है एक सर्कल का जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसका सेंटर क्या है, O है। क्लियर हो गया। मेरे को प्रूफ क्या करना है, एंगल ABC प्लस एंगल ADB, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल प्लस प्लस एंगल ADB यानी ये वाला एंगल, ठीक है। दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, टू राइट एंगल्स आना चाहिए। दो राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, पहला वाला चीज क्लियर हुआ। उसके साथ साथ क्या करना है, एंड एंगल BAD मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, प्लस एंगल BCD यानी ये वाला पूरा एंगल को ऐड करके क्या आना चाहिए, टू राइट एंगल्स यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AO को ज्वाइन करेंगे और OC को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। AO को ज्वाइन किए और OC को हम लोग ज्वाइन किए तो लिखे क्या, A, O एंड C, O आर ज्वाइंट, ठीक है। A, O, ठीक है, A और O को ज्वाइन किए और O और C यानी C और O को ज्वाइन किए। ज्वाइन जैसे ही करते हैं देखिए क्या बनता है, एंगल AOC इज द एंगल एट द सेंटर। एंगल AOC, अगर मान लीजिए इस फिगर को मैं इधर से देख रहा हूं, मैं नीचे से देख रहा हूं इस फिगर को, मैं जैसे ही नीचे से इस फिगर को देखूंगा ना, नीचे की तरफ से जैसे ही मैं इस फिगर को यहां से अगर देखूंगा तो क्या देखने को मिलेगा कि एंगल AOC जो है वो सेंटर में है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में है। एंड एंगल ADC और एंगल ADC ये वाला एंगल दोस्तों, ADC ये वाला एंगल ये कहां पे है भाई, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो सरकमफेरेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है। इज एट द सरकमफेरेंस ऑन द सेम आर्क ABC, ये आर्क है, राइट। ABC क्या हो गया, एक आर्क हो गया, राइट, ये आर्क है। और इस चीज को हम लोग बार बार हर थ्योरम में अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द थ्योरम नंबर 34। थ्योरम नंबर 34 में यही बोला गया था ना कि जो सेंटर वाला एंगल है सबटेंड किया जाता है सेम आर्क से, और जो सरकमफेरेंस वाला एंगल है वो भी सेम आर्क से रहता है। तो मेरा सेंटर वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है आपका सरकमफेरेंस वाले एंगल से, राइट। यही चीज था, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एंगल AOC जो है वो एंगल है सेंटर में और एंगल ADC है वो एंगल है सरकमफेरेंस में, जो कि सबटेंड किया जा रहा है सेम आर्क से, जो कि सबटेंडेड है फ्रॉम द सेम आर्क दैट इज ABC, तब हम लोग लिख सकते हैं ना, देन वी कैन से ना कि एंगल AOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOC, मतलब ये वाला एंगल अगर मैं यहां से देख रहा हूं वो क्या हो रहा है, ट्वाइस यानी डबल हो रहा है एंगल ADC के। और यहां से अगर मैं चाहूं कि ADC का वैल्यू लाऊं दोस्तों, अगर मैं यहां से चाहूं कि मेरे को सिर्फ ADC का वैल्यू चाहिए तो ये जो 2 है ना इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, ये जो 2 जो होगा इक्वल्स टू के इधर लाना पड़ेगा अगर मेरे को एंगल ADC का वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाइंग है, जैसे ही वो इक्वल्स टू के इधर आएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल AOC से डिवाइड में हो जाएगा, यानी ADC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल AOC अपॉन में 2। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू एंगल AOC लिख सकते हैं ना। वही चीज यहाँ पे देखेंगे, देखेंगे कि हम लोग क्या लिखे, एंगल ADC का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1 अपॉन एंगल AOC, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। मैं बहुत आस्ते आस्ते जा रहा हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरी लाइन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया,
ठीक है, हम लोगों ने कैसे इसको हाफ ऑफ एंगल AOC लिखा ABD को, क्लियर। हम लोग इस 2 को क्या कर दिए, इक्वल्स टू के उधर भेज दिए। जैसे ही इक्वल्स टू के उधर जाता है तो वो क्या करता है, डिवाइड करता है एंगल AOC को बाई 2 से, और इस चीज को बाई 2 यानी AOC बाई 2 को हम लोग 1/2 इंटू एंगल AOC भी लिख सकते हैं, यानी हाफ ऑफ एंगल AOC। फिर से अब देखेंगे, अब हम लोग क्या देख रहे थे दोस्तों, नीचे से देख रहे थे, राइट। अगर मान लीजिए कोई आदमी इस एंगल को यहां से देख रहा है, इस सर्कल को यहां से देख रहा है, तो उसको सेंटर वाला एंगल कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा सेंटर वाला एंगल पहले, ठीक है, पहले ये वाला दिखेगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो एंगल है इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम तो AOC ना होगा। जैसे इसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ किया गया है, राइट, ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये A है, ये O है, ये C है, तो ये वाला एंगल AOC हो रहा है, तो ये वाला भी एंगल AOC होगा, राइट। लेकिन वो वाला जो होगा ना, वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट, यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ से ऐसे इसको ब्रेक कर दिया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे मैंने यहाँ से टर्न कर दिया, इसका नाम A है, यहाँ पे O है और यहाँ पे B है, राइट। तो ये अगर जो एंगल है ना, ये अंदर वाला एंगल होगा, और जो बाहर वाला एंगल होगा ना, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल आपका हमेशा अंदर वाले एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AOC जो होगा वो एक एंगल होगा, लेकिन वो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल AOC होगा। क्लियर। आप लोग बचपन में मतलब क्लास 6-7 में जब एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल्स जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तब रिफ्लेक्स एंगल भी देखे होंगे, ठीक है। उस समय बहुत जन को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूंगा उसको समझाने का, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग क्या लिखते हैं, अगेन रिफ्लेक्स एंगल AOC। रिफ्लेक्स एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल is the angle at the center, is the angle at the center, center में ही ना फॉर्म हो रहा है, and angle ABC, and angle ABC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये वाला एंगल कहाँ आ रहा है, नीचे में फॉर्म हो रहा है, सेंटर में एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, ये नीचे में यानी सर्कमफरेंस में फॉर्म हो रहा है, वही चीज लिखा गया है, एंड एंगल ABC is the angle at the circumference on the same arc ADC, on the same arc ADC। अब इस केस में जब मैं ऊपर से देख रहा हूं ना, तो मेरा आर्क ये वाला बन जा रहा है, राइट, मेरा आर्क ये वाला बन जा रहा है, राइट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, तो सेंटर वाला एंगल मेरा ये बन रहा है, ठीक है, सेंटर वाला एंगल मेरा ये बन रहा है, आर्क मेरा ADC बन रहा है। ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो ट्वाइस हो जाएगा मेरे सरकमफरेंस वाले एंगल से, ये वाला जो एंगल होगा मेरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना ये वाले एंगल से। क्लियर, क्लियर। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ट्वाइस हो गया मेरा आपका वो वाले एंगल से, राइट। आर्क अगर ADC सेम आर्क से दोनों एंगल बनाए जा रहे हैं, तो फ्रॉम द थ्योरम नंबर 34 वी कैन से ना कि द सेंटर एंगल दैट इज AOC, रिफ्लेक्स एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, राइट। लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। देयरफॉर देखिए ये क्या लिखे हैं कि हम लोग लिखे हैं ना, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। रिफ्लेक्स एंगल AOC वो ट्वाइस हो गया, डबल हो गया एंगल ABC का। क्लियर, क्लियर। और हम लोग इसको फिर से क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को ABC का वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को एंगल ABC का वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहां भेज देंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे, तो ये 2 क्या करेगा, एंगल AOC को डिवाइड करेगा 2 से, सिमिलरली लाइक दिस, ऐसे डिवाइड करेगा। और जैसे ही वो डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। देखिए तो रिफ्लेक्स एंगल AOC है, ये 2 उधर गया, उसको डिवाइड किया, सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट लगाना है। लेकिन मेरे को यहाँ पे ADC का वैल्यू मिला था, यहाँ पे मेरे को एंगल ABC का वैल्यू मिलेगा, तो एंगल ABC का वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं भी पूरा ट्राई किया यहाँ तक अच्छे से समझाने का, ठीक है। इसके बाद भी अगर डाउट आती है ना, तो आप लोग प्लीज मेरे को बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब हम लोग फाइनल स्टेप में जाने वाले हैं। जब मेरे को इक्वेशन 1 और 2 मिल जाएगा ना,
दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें पता है ना कि ए बी सी प्लस ए डी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए, वो बाद का बात है। तो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी का वैल्यू है हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, ठीक है। इसके साथ साथ पता है ना, एडिंग जब हम लोग करेंगे ना तो एलएचएस के साथ एलएचएस ऐड होता है, आरएचएस के साथ आरएचएस ऐड होता है, राइट। तो ये मेरा एलएचएस वाला पार्ट है। एलएचएस वाला पार्ट में देखिए एबीसी के साथ आपका क्या ऐड होगा, एडीसी। एबीसी के साथ क्या ऐड होगा, एडीसी। तो एबीसी के साथ ऐड हो गया एडीसी। और आरएचएस वाले पार्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या था, हाफ ऑफ एंगल एओसी था, हाफ ऑफ एंगल एओसी ऐड होगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एओसी के साथ। तो हाफ ऑफ एंगल एओसी ऐड हो गया आपका हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एओसी। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, ये तो अब पूरा सेम पैटर्न चलने वाला है, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना था, देखो कि ए बी सी जो है, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी था ना, ए डी सी होगा यहाँ पे ए डी सी होगा, ए डी बी कैसे हो गया, तो ए डी सी होगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे को प्रूफ करना था ना कि एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, यानी ए डी सी जो होगा वो क्या होगा, टू राइट एंगल होगा। टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। टू राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ मतलब ऐड कर दिए दोनों को। जैसे ही ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका हाफ है, यहाँ पे आपका हाफ है, दोनों हाफ को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों हाफ को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और ये चीज एलएचएस वाला पार्ट हम लोग सिर्फ लिखते जाएंगे, जो काम होगा आरएचएस में होगा। जैसे ही हम लोग हाफ कॉमन लेते हैं तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, एंगल एओसी प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओसी। ये चीज को ध्यान से समझना है, इस चीज को ध्यान से समझना है। एंगल एओसी, ध्यान से देखो, एंगल एओसी नीचे वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओसी, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला हो गया। यानी इसको ध्यान से देख रहे हो तो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे, राइट, एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे। और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, राइट, 360 डिग्री का होता है, 360। तो हम इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना 360 डिग्री, 360 डिग्री तो लिख ही सकते हैं इसके जगह पे, राइट, लिख सकते हैं 360 डिग्री। अब मेरे को आप ये बताओ कि 360 डिग्री में कितने राइट एंगल होते हैं, 360 डिग्री में कितने राइट एंगल होते हैं, यानी कितने 90 डिग्री एंगल होते हैं 360 डिग्री में। तो आंसर आएगा 4 राइट एंगल होते हैं। यानी कितने होते हैं, 4 इंटू 90, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 इंटू 90 लिख सकते हैं ना 360 को, राइट। और 190 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब है 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 राइट एंगल्स आ जाएंगे। क्लियर। तो हम लोग एंगल एओसी प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओसी के जगह पे क्या लिख दिए, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हाफ था तो हाफ। क्लियर। अब देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी, यानी यहाँ पे देख लो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 राइट एंगल्स। यानी 2 राइट एंगल्स मेरे प्रूव्ड हो गए। कैसे प्रूव्ड हो गया, देखो यहाँ पे हाफ था ना, इसको 2 को काट दो 1 टाइम्स, इसको 4 को काट दो 2 टाइम्स 2 से, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल्स हो गए। 1 इंटू 1 ही होगा ना। तो आपके पास एक वैल्यू आ गया कि एंगल ए बी सी जो था और एंगल ए डी सी था, दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी दोनों को ऐड करने से 2 राइट एंगल मिलता है, जो कि होता है मेरा सप्लीमेंट्री, यानी अभी तक हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट को सॉल्व किए, राइट, ये वाले पार्ट को सॉल्व नहीं किए। तो ये वाले पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर से इतना मेरे को लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वे में इसको भी प्रूफ करने के लिए ना, दैट इज एंगल, देखो क्या है, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल BCD दैट इज BCD ये वाला एंगल,
ठीक है। ये अगर मेरे को जब प्रूफ करना था कि ये वाला और ये वाला को ऐड करके 180 आ रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि ए ओ को ज्वाइन किया और ओ सी को ज्वाइन किया था, राइट। अगर हम लोग सेम वे में सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बी ओ, अगर हम लोग बी ओ, देखो बी कहां पे, ये और ओ, अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और डी ओ यानी इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये वाला साइन, ये वाला जो लाइन है ए ओ और ओ सी जो है उसको इरेज कर देते हैं, तो हम लोग फिर से इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं ना, हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना, वी कैन प्रूव ना कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी डी, दैट इज दिस, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा आपके टू राइट एंगल से। सिमिलरली अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं बी ओ एंड डी ओ को, तो ठीक है, बी ओ और डी ओ को ज्वाइन करेंगे तो फिर से वहां से सेंटर वाले एंगल जो होगा वो डबल हो जाएगा आपके सरकमफरेंस वाले एंगल से, ठीक है। एक बार हम लोग यहां से देखेंगे और एक बार हम लोग यहां से देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद हम लोग सिमिलरली वो चीज को प्रूव कर देंगे कि एंगल बी ए डी जो होगा प्लस होगा एंगल बी सी डी के, जो कि बराबर होगा टू राइट एंगल्स। और यही चीज मेरे को यहाँ पे प्रूव करना था कि प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी ये जो दो एंगल्स हैं हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि हाँ सिर्फ हम लोग सिर्फ इस ये वाले पार्ट को प्रूव किए, ये वाले पार्ट को प्रूव नहीं किए, आप अगर इस पार्ट को प्रूव करके सिमिलरली अगर आप लिख देते हो कि बाय जॉइनिंग द लाइन, बाय जॉइनिंग BO and DO we can prove that BAD plus BCD equals to टू राइट एंगल, कोई कट करने वाला नहीं है मार्क्स, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज समझा देते हो ना, तो ऑफकोर्स आपको ये पता है, आपको पता है तभी तो ये चीज आप समझा रहे हो ना, तो आप सिमिलरली वो लिख करके कि BO और DO को ज्वाइन करके हम लोग इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दो राइट एंगल के बराबर होता है, जो कि होता है मेरा सप्लीमेंट्री। तो होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, राइट। आगे भी हम लोग और थ्योरम लेके आने वाले, लेकिन ये थ्योरम ना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था कि 95 स्टूडेंट्स जो है ना, 100 में से 95 स्टूडेंट्स इस थ्योरम में गलती करते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी मिलते हैं और एक नई थ्योरम के साथ। अपना ख्याल रखो, माता पिता का सेवा करो। जय हिंद, जय भारत माता।